बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ शाहिद अफरीदी। आप मेरा चैनल देख रहे हैं पावर टॉक्स। कॉन्वर्सेशन क्यों ज़रूरी है कामयाबी के लिए? इफ़ेक्टिव कॉन्वर्सेशन क्या हमें ज़िंदगी में डिसाइसिव अटेनमेंट और कामयाबी दिला सकती है? कैन इट मेक अस वाइज़र इफ़ वी नो द आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन? आइए जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, आप सीईओ हों, किसी भी हाई रैंक्स पे हों या प्रोफ़ेसर हों या बिज़नेस लीडर हों, आपको एक सिंगल कॉन्वर्सेशन कैन मेक योर लाइफ। इट कैन ब्रिंग फोर्थ डिसाइसिव एंड मीनिंगफुल रिजल्ट्स इन योर परसूट्स। लेकिन हम लोग इफेक्टिव कॉन्वर्सेशन इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि खौफ होता है या ये अप्रीहेंशन होती हैं कि शायद हम अच्छा नहीं कर सकेंगे। और यही बात, इसकी मैनिफेस्टेशन ज़ाहिरियात हमारी पेशेवराना ज़िंदगी में हमें महसूस होती हैं। और एक सिंगल इशू कभी कभार, if it remains unaddressed, it can become a very big problem. Or resultantly, frustration creeps in, tension mounts, collaboration is over, and all kinds of anxiety and aggression then becomes part of our behavior. So, isliye, art of conversation is very important for us to learn. And either as a person who believes in the effective conversation, either we should change our situation where effective conversation is likely to take place, or we should change our perception and imagination of how this should take place. Effective conversation should be like. देखिए, कॉन्वर्सेशन मुख्तलिफ किस्म की होती हैं। अगर वो राइट कॉन्वर्सेशन नहीं है स्पेसिफिक ऑडियंस स्फीयर में, तो आप एक दूसरे को सुन नहीं पाएंगे। हम सब बोल रहे होंगे, बट वी विल नॉट बी एबल टू कनेक्ट विद ईच अदर। देयर आर मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ कॉन्वर्सेशन, सच एज इमोशनल कॉन्वर्सेशन, प्रैक्टिकल कॉन्वर्सेशन, सोशल कॉन्वर्सेशन। प्रैक्टिकल कॉन्वर्सेशन इज व्हाट इज टू बी डन। Emotional conversation is how we feel about certain things. And social conversation is who we are. हमारी आइडेंटिटीज क्या हैं? और यही फ्रेमवर्क एक्चुअली डिजाइन करता है इफेक्टिव कॉन्वर्सेशन को। ओनली देन वी विल बी एबल टू हियर ईच अदर। अगर हम नहीं होंगे स्पेसिफिक एक वो प्रिंसिपल जो कि मैचिंग हो कॉन्वर्सेशन का, वी वुड नॉट बी एबल टू हियर ईच अदर। देखिए, इफेक्टिव कॉन्वर्सेशन के लिए लैंग्वेज का समझना बड़ा ज़रूरी है, ताकि लैंग्वेज की इंट्रिकेसीज, सेंसिटिविटीज़ को समझा जा सके और प्रॉपरली ऑडियंस के साथ कनेक्ट किया जा सके। मैं आपको स्पेनिश और जर्मन की एग्जांपल देता हूँ। देखिए, जर्मन ज़बान में ब्रिज का फॉर एग्जांपल हम बात करें। ब्रिज को जर्मन ज़बान में फेमिनिन वर्ड है, तो ब्रिज इज़ ऑलवेज़ ब्यूटीफुल, ब्रिज इज़ स्पार्कलिंग। Whereas in the Spanish language, bridge is masculine. So bridges are powerful, bridges are strong. हमारे यहाँ उर्दू ज़बान में ख़ास तौर से ब्रिजेस में आपने वो मैस्कुलिन और फेमिनिन की इन्फीरियरिटी और उसकी जो सुपीरियरिटी की फ्रेमवर्क में उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है। सच एज पुल, पुल एक ताकतवर है, मैस्कुलिन है, लेकिन पुल इज़ ऑलवेज फेमिनिन। जलसा इज़ मैस्कुलिन, जलसी इज़ फेमिनिन। तो लैंग्वेज की जो उसकी जो रैमिफिकेशंस हैं, वो बहुत ज़रूरी है समझना। ओनली देन वी कैन डेवलप अ काइंड ऑफ अ मीनिंगफुल एंड इफेक्टिव कॉन्वर्सेशन। हम जो इमोशनल कॉन्वर्सेशन है उसकी एग्जांपल आपको देते हैं। शेख सादी की गुलिस्तान किताब से मैं एक रिवायत पेश करता हूँ। एक दफ़ा एक बादशाह था, उसको एक बहुत ख़तरनाक किस्म का मर्ज़ लाहक हो गया और उसको तबीब ने बताया कि ये पित्ते की ये किसी इंसान के पित्ते के चेंज कन्वर्जन से ये ठीक हो सकता है। तो ढूँढा गया, एक गरीब का बच्चा मिला, उसके माँ-बाप को बड़ी माल-ओ-दौलत से नवाज़ा गया और उसके बाद काज़ी से भी और शेख से भी फ़तवे ले लिए गए, फ़ैसले ले लिए गए। आखिर जब ये बच्चा आया उस दिन, या नौजवान, जल्लाद इसके सर पे आया, तो इसने आसमान को देखा और मुस्कुरा दिया। अब बादशाह बड़ा हैरान हुआ, उसने उससे पूछा कि यार ये कौन-सा वक़्त है मुस्कुराने का? तो इसकी बात का ज़रा हमें बताओ तो सही। तो उसने कहा कि इंसान का सबसे बड़ा सहारा उसके माँ-बाप होते हैं। उसके बाद काज़ी, शेख
और बादशाह और आखिरी सहारा जो था वो एक खुदा की ज़ात थी। तो जलाल जब मेरे सर के ऊपर आके खड़ा हुआ तो मुझे एहसास हुआ कि तो आखिरी सहारा भी उम्मीद ना रही इससे। तो मुझे हँसी आ गई, ठीक है? और बादशाह ने जब ये सूरत-ए-हाल देखी तो उसके दिल में शायद उसके दिल में नरमी आई, गिल्ट आया। उसने उसकी जान गुलू खलासी कर दी, छोड़ दिया। वो तो एक अलग स्टोरी है कि बाद में बादशाह भी अल्लाह ने उसको ठीक कर दिया और नौजवान की जान भी बच गई। लेकिन जो मेरा बताने का मकसद है इस बात का कि इफेक्टिव इमोशनल कन्वर्सेशन कैन एक्चुअली सेव योर लाइफ इफ यू हैव द करेज एंड यू कैन इन्वॉल्व in a meaningful, alert conversation. It can have an enormous impact on our lives, our growth, our ability to connect. हम वापस आते हैं अपने रोज़मर्रा के मामलात में। एज़ अ वालिदैन, आपके पास अगर बच्चा आता है और अपना मसला पेश करता है, तो 3 किस्म की सूरत-ए-हाल हो सकती हैं। ईदर ही वांट्स टू बी हग्ड और ही लाइक्स टू बी हर्ड और ही लाइक्स टू बी हेल्प्ड। इफ ही लाइक्स टू बी हग्ड इसका मतलब है उसको इमोशनल एम्पैथी की ज़रूरत है और इफ ही लाइक्स टू बी हेल्प्ड इसका मतलब है कि वो किसी अमली मसले का शिकार है, प्रैक्टिकल हेल्प उसकी ज़रूरत है। और इफ द थर्ड ऑप्शन वाज़ ही लाइक्स टू बी हर्ड इसका मतलब है आइडेंटिटी क्राइसिस है, कोई शख्सी तनाज़े का शिकार है, लिहाज़ा उसकी वो उसकी उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, उसके चैनल पे आके उसकी हेल्प की जा सकती है। एंड दैट्स हाउ वी कैन डेवलप द फ्रेमवर्क ऑफ हेल्पिंग ईच अदर। और यही आजकल के नौजवान तबके का एक बहुत बड़ा मसला है कि दे आर नाइदर हर्ड, हग्ड और हेल्प्ड। They perceived themselves as such. They are out of contact and out of connection with the rest of their peers and the elders and the teachers and everybody around the state. So, so there are multiple options that we can see how we can improve this situation, how we can be involve ourselves in effective conversation. First of all, we should be good listeners. We should always be silent as when somebody else is speaking. देखिए, अगर आप खामोश हैं, आप ज़्यादा सीखते हैं। 1 मिनट में अगर आप बातचीत करेंगे, बोलेंगे, तो आपके एवरेज 225 अल्फ़ाज़ 225 वर्ड्स आप प्रोनाउंस कर सकते हैं, बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप सुनेंगे, तो 500 अल्फ़ाज़ आप 1 मिनट में सुन सकते हैं। जो ज़ाहिर करता है कि अगर आप खामोश रहें कन्वर्सेशन में, you will be the person who will be more benefited. Similarly, actually when you are a good listener और आप उसको मुख्तलिफ तरीके से डेमोन्स्ट्रेट भी कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप बस सुन रहे हैं एंड यू आर ऑन द फ्लाइट। नो, you can paraphrase what the person has just said or you can nod आप उसकी या आप उसकी आप तस्दीक कर सकते हैं अफर्मेशन की सूरत में so that you demonstrate that you are alert and you are a active listener। फिर पॉजेज आते हैं कॉन्वर्सेशन में। अगर आप उन पॉजेज में भी खामोश रहेंगे तो अगले की आप अच्छाई कर रहे हैं बिकॉज हो सकता है उसने अपना फिक्र अभी ख़त्म ना किया हो और वो ये जो नॉन फिलर वर्ड्स हैं वो यूज़ ना करना चाह रहा हो, वो वर्बल क्लटर अवॉइड करना चाह रहा हो। वर्बल क्लटर क्या है? आ, ऊ या वो नॉन फिलर वर्ड्स सच एज़ काइंड ऑफ, लाइक, सो हो सकता है वो इस तरह के अल्फाज़ ना इस्तेमाल करना चाह रहा हो। तो अगर उसने पॉज़ दिया है, आप एकदम जंप ना करें कि उससे यू ग्रैब द अपॉर्च्युनिटी टू स्पीक। So by developing that connection, you have you resonated with his feelings, emotional side of his thinking. But then you can get anything done by projecting your viewpoint. इसके साथ साथ go with the flow. ऐसा नहीं है कि एक ख़ास मौज़ू पे बात हो रही है और सडनली आप एक और रैंडम आइडिया फ्लोट कर दें इन द डिस्कशन या कोई और क्वेश्चन आप ऐसा रेज़ कर दें व्हिच इज़ नॉट इन लाइन विद द कंटिन्यूटी ऑफ दैट डिस्कशन। अलावा जी, हर एक का तजुर्बा ज़िंदगी का मुख्तलिफ है। डू नॉट इक्वेट योर एक्सपीरियंस विद दैट ऑफ अदर्स। Everyone is expert in his own or her own domain. So respect those areas and try to learn from that. Try to, make sense of the debate. फिर blame.
in the conversation is a very dangerous thing. Blame actually, shuts our near cortex, because blame gets us into a scenario of fight or flight. और ये वो सिनेरियो है जिसमें बॉडी इज फ्लडिंग विद एक्सेसिव एड्रेनलिन। तो ये सूरत में हमारा जो फैसला कुन हिस्सा है दिमाग का, नियर कॉर्टेक्स, वो शट हो जाता है। एंड व्हेन दैट इज शट, यू आर अनेबल टू कनेक्ट। आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इन द कॉन्वर्सेशन दैट वैनिशेस। सो ज़रूरी ये है कि हम अपनी इस चीज़ को ख्याल रखें। फिर इंजीनियर करना है सोल्यूशन को। वो कैसे करेंगे? You, being a wonderful conversationalist, should bring forth, ये metaphorical बात कर रहा हूँ मैं, you should bring forth a mirror. You should be the man with a mirror in the room. ठीक है? You should have the mirror because you can see your true self in the mirror. Not only you can see your true self, but you can rotate the mirror in the middle of the room so that everyone else is rightly placed to understand their own selves. ये मिरर एक रूहानी मिरर है। दिस शुड बी द वन कि वो आपको सोल्यूशन इंजीनियर करने की तरफ ले जाए, ना कि आपको स्टक हो जाए और आप ब्लेम गेम्स और आपकी वो जो फैसला करने की जो एक दिमागी सलाहियत है वो मुतासिर हो जाए। लिहाजा इफेक्टिव कॉन्वर्सेशन कैन लीव a enormous effect on our lives in terms of dispute resolution, conflict transformation, डिप्लोमेसीज़, हमारे रोज़मर्रा की मामूलात, हमारे घरों में वालिदैन और बच्चों के, असातिज़ा और तलबा के, गर्ज़ के जिस किस्म के एनवायरनमेंट में भी हम होते हैं, इफ़ेक्टिव कन्वर्सेशन कैन मेक अस वाइज़र, रिस्पेक्टेड, डिग्निफाइड। थैंक यू वेरी मच।